हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा वीडियो ज्योग्राफी के एक चैप्टर नदियों से रिलेटेड है। दोस्तों, यह चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे हर एग्ज़ाम्स में एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आते ही आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत की नदियों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। सबसे पहले हम हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय से निकलने वाली नदियों को मुख्यतः तीन भागों में बांटा जाता है। पहला गंगा नदी अपवाह तंत्र, दूसरा सिंधु नदी अपवाह तंत्र, तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। दोस्तों, अपवाह तंत्र से तात्पर्य जब छोटी छोटी नदियाँ अपने आसपास की बड़ी नदियों में जाकर अपना जल समाहित कर देती हैं तो ये सभी एक जाल जैसा दिखाई देने लग जाता है, जिसे अपवाह तंत्र कहा जाता है। दोस्तों, नदियों के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पंचप्रयाग के बारे में देख लेते हैं। पंचप्रयाग का तात्पर्य होता है पवित्र स्थल से। पहला पंचप्रयाग है अलकनंदा और धौली गंगा, ये दोनों नदियां मिलकर विष्णु प्रयाग बनाती हैं। दूसरा पंचप्रयाग है अलकनंदा प्लस मंदाकिनी नदी, ये दोनों मिलकर नंद प्रयाग का निर्माण करती है। तीसरा है अलकनंदा और पिंडार नदी, यह दोनों नदियां मिलकर कर्ण प्रयाग का निर्माण करती है। चौथा है अलकनंदा तथा मंदाकिनी नदी, ये दोनों मिलकर रुद्र प्रयाग का निर्माण करती है। और हमारा अंतिम प्रयाग है अलकनंदा तथा भागीरथी नदी मिलकर देव प्रयाग का निर्माण करती है। और दोस्तों, यहीं से अलकनंदा और भागीरथी नदी संयुक्त रूप से गंगा के रूप में बहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम गंगा नदी अपवाह तंत्र। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद के गोमुख से होता है, जो कि उत्तराखंड में है। गंगा नदी को पहले राष्ट्रीय नदी घोषित नहीं किया गया था। 4 नवंबर सन 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी कुल 2 देशों में बहती है, भारत और बांग्लादेश में। भारत में गंगा नदी कुल 5 राज्यों से होकर बहती है। पहला उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा झारखंड और पांचवा वेस्ट बंगाल। चलिए देखते हैं गंगा की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में। दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां, गंगा में दाएं साइड से यमुना और सोन नदी मिलती हैं तथा बाएं तरफ से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा नदी आकर मिल जाती हैं। यह गंगा नदी की बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। गंगा की एकमात्र असहायक नदी हुगली नदी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। गंगा अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। अब हम देखते हैं गंगा की सहायक नदी यमुना नदी के बारे में। इसका उद्गम स्थल है बदरपुर चोटी यमुनोत्री हिमालय से। यह गंगा के साथ प्रयागराज में जाकर मिल जाती है। गंगा की यह सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन। गंगा नदी अपवाह तंत्र के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहला, चंबल नदी जनपाव पहाड़ी से निकलती है। दूसरा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तीसरा, घाघरा नदी का अन्य नाम शारदा, सरयू व कर्णाली नदी है। चौथा, सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। दोस्तों, हमारा दूसरा नदी अपवाह तंत्र है सिंधु नदी अपवाह तंत्र। सिंधु नदी का उद्गम चिमयमबुंग ग्लेशियर के निकट मानसरोवर झील कैलाश पर्वत श्रेणी से होती है। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी 3 देशों में अपना जल प्रवाहित करती है। पहला भारत, दूसरा तिब्बत, तीसरा पाकिस्तान। ये भारत में लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच होती हुई बहती है। सिंधु नदी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य। कराची में 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान द्वारा सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किया गया। सिंधु नदी की सहायक नदियां मुख्य रूप से 5 नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास व सतलज, जिसमें से सतलज नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से होता है। इसी पर भाखड़ा नांगल बांध भी है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। दूसरा, झेलम नदी
इसका उद्गम स्थल शेषनाग या बेरीनाग से निकलता है। दोस्तों सिंधु नदी अपोह तंत्र से इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बाकी के क्वेश्चंस उन पे बंदर बांध और भी बहुत सारे चीजों से रिलेटेड हो जाएगा जो कि आगे के टॉपिक्स में कवर हो जाएंगे। तीसरा है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी अपोह तंत्र। ये मानसरोवर झील छेमा यांगडुंग ग्लेशियर तिब्बत से निकलती है। यह हिमालय की पूरी चोटी नामचा बरोवर से यू टर्न लेकर भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। इसके कुल 4 नाम हैं। तिब्बत में इसे यार्लुंग, जांगपो, जियांग या फिर सांगपो नदी कहते हैं तथा जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है तो असम मलय क्षेत्र में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जब ये पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है तथा ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है और ये दोनों नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराने से पहले साथ में मिल जाती हैं, तब इन्हें संयुक्त रूप से मेघना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप भी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है जो कि असम में है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र की कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं जो कि दाहिने साइड से महत्वपूर्ण सहायक नदियां दिबांग, लोहित, सुबनबरी, मानस, संकोश व तीस्ता नदी हैं तथा बाएं साइड की सहायक नदियां हैं धनसेरी व कपिली। दोस्तों ब्रह्मपुत्र की महत्वपूर्ण सहायक नदी तीस्ता ये चुलामू झील से निकलती है जो कि भारत की सबसे ऊंची झील है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आने वाला है जो कि प्रायद्वीपीय भारत से रिलेटेड होगा।